हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपया था, है ना। तो यहाँ पे देखो आपका SP गिवन है, ये ध्यान देना। और प्रॉफिट हो रहा है 16% का, है ना। बोला जा रहा है यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत, है ना, परसेंट लॉस निकालना है। तो देखो हम लोग CP निकाल सकते हैं। SP गिवन है आपका 435, ओके। और SP से CP जाता है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं। 16% का लाभ हो रहा है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 100/116 कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको काटते हैं, 4 से काट लो, 25 4 जा 100 और ये 29 4 जा 116 होता है। 29 से इसको काटते हैं तो आपका कट जाएगा 15 टाइम। 15 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो 375 रुपये आपका क्या निकल गया, CP, ठीक है। ये आपका CP है। क्वेश्चन में SP गिवन है, ठीक है, 330। क्लियर फ्रेंड। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। CP आपका क्या है 375 और SP क्या है 330। तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है फ्रेंड आपका 45 का, 45 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से परसेंट लॉस निकाल लेते हैं, ओके। 45 अपॉन CP कितना है 375 इंटू 100, ठीक है, ओके फ्रेंड। चलो 5 से काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, ओके। और कितना बचा ये 25 ना, 5 5 जा 25। इसको 9 से काट लो, 9 5 जा 45। 25 से काट लेते हैं, 25 4 जा 100 और ये 25 3 जा, क्लियर है। 3 से काट लो, 3 3 जा 4 3 जा 12% का लॉस हो रहा है, ओके। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पे उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पे प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है, ओके। तो 440 रुपये में बेचने पे हानि होती है फ्रेंड, ठीक है, और 1000 रुपये में बेचने पे लाभ हो रहा है। तो देखो लॉस के केस में क्या होता है आपका CP माइनस SP होता है, और प्रॉफिट के केस में क्या होता है SP माइनस CP होता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो यहां से लॉस का केस बनाएंगे, मतलब CP माइनस 440 करेंगे, ठीक है, जो किसके बराबर होगा SP कितना है, दोनों बेच आ जा रहा है, ठीक है। तो 1000 माइनस CP का कितना निकाल लो 60%, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा CP निकल जाएगा। क्वेश्चन में CP ही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं। तो 23 जा 60, 25 जा 100, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते इधर, तो 5 CP माइनस 440 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो आएगा 2200 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 3000 और माइनस का 3 CP। क्या हो गया 5 CP इधर है और माइनस का 3 CP इधर है, क्या हो गया आपका 8 CP इज इक्वल टू 3000 है और ये माइनस का 2200 है ना। तो आपका 5200 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड। बस CP निकालना है तो 5200 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड। 8 से काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 650 रुपया आपका क्या निकल गया CP। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके फ्रेंड। 650 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला जा रहा है एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है, ठीक है। SP गिवन है आपका, ये क्या फ्रेंड आपका SP गिवन है,
बोला जा रहा है कितना का लाभ हो रहा है, 12.5% का, है ना। परसेंट प्रॉफिट आपका कितना है, 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, 1/8। ओके ओके, बोला जा रहा है क्या कि उस राशि को बताएं तो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर होता है, मतलब क्रय मूल्य CP/2 पूछा जा रहा है ना, ये फाइंड करना है। अब देखो एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। SP गिवन है क्वेश्चन में, है ना। ओके, तो SP से CP फाइंड करना है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, तो CP फाइंड कर लेते हैं यहाँ से 2367। फ्रैक्शन हम लोग क्या निकालें यहाँ से, 9/2, सॉरी 9/8 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लगाएंगे क्या, 8/9, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। इसको 9 से काटेंगे तो 9 से कटने पे ये आपका कितना बनेगा यहाँ पे, 263। ओके, मल्टीप्लाई करना है 263, या ऐसे ही रहने देते हैं। अब फाइंड करना है CP/2, है ना। CP/2 फाइंड करना है फ्रेंड, यहाँ बाई 2 कर लो, ठीक है। बाई 2 कर लेते हैं तो आपका ये कटेगा 4 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 1052 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। ये CP/2 निकला, ये पूछा जा रहा था, देखो आधे के बराबर है, ये आपका करेक्ट आंसर है 1052, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है 2275 रुपये में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पे बेचा जाता है ना, तो SP फाइंड करना है, ठीक है। SP फाइंड करना है फ्रेंड, आपका गिवन क्या है, CP गिवन है ना। तो लगा लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2275 मल्टीप्लाई कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का, 108 डिवाइडेड बाई 100 लगाएंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, काट लो, 4 से काट लेते हैं, 25 4 जा 100 और 27 4 जा 108 होता है। ओके, 25 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा कंप्लीट, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 91, है ना। बस मल्टीप्लाई करना है 91 मल्टीप्लाई 27, देखो यूनिट प्लेस पे देखो 1 है, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 आएगा लास्ट में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, 2457 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 2457। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 न्यू क्वेश्चन बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक प्रकाशन ने पुस्तक के उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय किया, है ना। 260 SP तय किया फ्रेंड, तो यहाँ से CP निकाल सकते हैं। 260 30% ऐड किया हुआ है, मतलब सपोज करो इसमें प्रॉफिट ऐड किया हुआ है 30%, है ना। तो SP से CP जा रहा है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, मतलब 100/130 हो जाएगा, ठीक है। काट लो, ये हो गया 2, मतलब 200 आपका CP निकल गया। ओके, अब बोला जा रहा है, ओके फ्रेंड, हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, ठीक है फ्रेंड। देता तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से SP निकाल लेते हैं, क्लियर है। अब 260 रुपया था, इस पे आप 12% की छूट दे, है ना, तो कितना हो गया 88/100, ठीक है। 10 से 10 काट लो यहाँ पे, क्लियर है। 26 मल्टीप्लाई 88 करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 2288/10, है ना। आपका वैल्यू बनेगा 228.8 रुपया। आपका क्या निकल गया, ये SP पूछा जा रहा है लाभ। देखो CP हमारा 200 है और यहाँ पे 228.8 है, ये क्या SP है, तो यहाँ से ये प्रॉफिट बन जाएगा 228.8 माइनस
200, क्या प्रॉफिट बना 28.8 रुपया। यहाँ से परसेंट प्रॉफिट बना ले, क्या हो गया फ्रेंड, परसेंट प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी लगा लो 200 इंटू 100, क्लियर है। ओके फ्रेंड, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं फ्रेंड, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144, डेसिमल तो डेसिमल रहने तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 14.4% का लाभ होगा। %14.4 का आपका प्रॉफिट होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला क्या है, एक पुरानी कार 4 लाख में खरीदी गई है ना, मतलब एसपी आपका कितना गिवन है फ्रेंड, 4 लाख, ठीक है, और 20% लाभ पे बेचा जाता है ना, तो एसपी पूछा जा रहा है, ठीक है, कार का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, खरीदा गया तो ये सीपी हो गया फ्रेंड, सॉरी, ठीक है, तो एसपी पूछा जा रहा है ना, तो 4 लाख का 120% निकाल लेते हैं, 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो एसपी निकल जाएगा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 12 4 जा 48, 480, ओके, और आप यहाँ पे 3 जीरो और लगा लो, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 4,80,000 रुपया। ओके, ऑप्शन थर्ड। 7 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 है, ठीक है, सीपी आपका 70 गिवन है, इसे ₹10 में बेचा जाए, मतलब एसपी पूछा जा रहा है कितना है, तो विक्रय मूल्य का 12 होल 1/2% का लाभ हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं फ्रेंड, इस एसपी को हम लोग 80 लेट करके चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में 80 है, एसपी ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, ओके, और आगे देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है विक्रय मूल्य का 12 होल 1/2% का लाभ हो रहा है, तो 12 होल 1/2% क्या होता है आपका 1/8 होता है ना। तो अब हम लोग एसपी क्या लेट किए 80, तो 80 का 1/8% निकाल के देखते हैं, आपका 10 आना चाहिए, है ना। देखो हमारे अकॉर्डिंग 10 आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते क्या निकला, यहाँ भी 10 निकल रहा है ना, 10 का प्रॉफिट हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा 80, एसपी आपका 80 ही होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पर 300 आम बेचता है, मतलब 400 का जो सीपी है ना, इसके बराबर है 320 आम के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो बना लेते हैं, क्या हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी, क्लियर है। क्या लिख सकते हैं 320 डिवाइडेड बाई 400, 1 0 कैंसिल हो गया आपका, 800 के 32, 8 5 40, ठीक है। तो सीपी देखो, सीपी आपका 4 हो गया और एसपी आपका 5 हो गया, ठीक है। लाभ देखो कितने का लाभ हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो 1 का आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, और आपका सीपी 4 है, इंटू 100 लगा लेते हैं ना, आपका परसेंट प्रॉफिट हो गया 25% का आपका लाभ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, 25% का प्रॉफिट होगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। एक आदमी एक वस्तु को 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है। ये देखो, तो ये क्या है आपका
8,000 आपका एसपी है, ठीक है, 8,000 आपका एसपी है, बेचता है ना 1/5 का हानि उठा के। तो 1/5 का मतलब समझना क्या है, ये 5 आपका सीपी है, 5 सीपी पे 1 का लॉस हो रहा है, तो 1 रुपया आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एसपी बना सकते हो ना, सीपी माइनस लॉस करेंगे, ठीक है, तो आपका एसपी निकल जाएगा। तो एसपी कितना हो गया 4। ओके, अब आपका क्वेश्चन भी गिवन है, 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना 8,000। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, क्या होगा 8,000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये कटेगा आपका कितना हो गया 2,000। पूछा जा रहा है क्या क्रैमूल, क्रैमूल कितना है फ्रेंड आपका 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू लगा लो, 5 × 2,000, आपका करेक्ट आंसर होगा 10,000। 10,000 रुपया आपका क्या निकल गया, ये सीपी निकल गया, ये सीपी 5 यूनिट था। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, ए एक घोड़े को जिसकी कीमत 8,000 है, ठीक है, बी को 10% हानि पे बेचता है, बी उसे घोड़े को 10% लाभ पर ए को बेच देता है। तो वो क्या रहा है, घोड़ा ए के पास है, वो बेच देता है बी को, और बी अगेन ए को बेच देता है, ठीक है। तो ए के पास घोड़ा है 8,000, ठीक है, बी के पास जब पहुंचता है तो 10% का हानि, मतलब कितने, देखो अगर निकाल लेते हैं यहाँ पे 8,000 का 10% हानि तो 90 हो जाएगा। मतलब बी के पास घोड़ा कितने में है, 2 0 से 2 0 हटाओ, 7,200 में बी को घोड़ा मिल गया। अब बोला जा रहा है क्या कि बी उसे 10% लाभ पर बेच देता है ए को, है ना, तो 7200 का 110 लगा लो, ठीक है, 2 0 से 2 0 हटाते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 हो गया, 11 2 से 22, 77 प्लस 2 है ना 79 हो जाएगा, 7,920 ए के पास पहुंच गया, ठीक है, समझना। अब कंपेयर करते हैं, ए को क्या हुआ ओवरऑल, यहां से यहां तक 80 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और बी को क्या हो रहा है फ्रेंड, बी को देख लो, कितना हो रहा है, 720 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। बी को 720 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और ए को 80 रुपये का लॉस हो रहा है। देखो ऑप्शन में ए को लाभ या हानि नहीं होता है, हो तो रहा है ए को 80 रुपये का हानि, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी को 810 रुपये का लाभ होता है, नहीं 720 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ए को 810 रुपये का हानि हो रहा है, नहीं 80 रुपये का हानि हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या, एक व्यक्ति एक बल्ला 800 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो 800 क्या फ्रेंड आपका सीपी है, ओके, 800 आपका सीपी है, और बोला गया है इसे 20% लाभ पर बेच देता है, परसेंट प्रॉफिट आपका गिवन है 20%। पूछा जा रहा है एसपी, है ना, एसपी फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 800 पे 120% लगा लो, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12 बेट जा कितना होता है फ्रेंड 96, और एक 0 लगा लो, ओके, तो 960 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है 300 रुपये में बेच दी जाती है, ठीक है, तो सीपी कितना है फ्रेंड 250, और एसपी कितना है 300। देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस एट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है आपका कितने का 50 का,
50 का ये प्रॉफिट है फ्रेंड। पूछा जा रहा परसेंट प्रॉफिट, लगा लो। प्रॉफिट अपन सीपी होता है 250 लगाएंगे इंटू 100। ओके 50 से काट लो, 55 से 250 होता है, ये आपका 20 हो गया। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचा, तो ये क्या फ्रेंड आपका एसपी है 7,200, और तब उसे इस मूल्य की 1/4 हानि हुई। मतलब बोला जा रहा है, समझना इस फ्रैक्शन को समझना, मतलब 4 रुपये पे 1 रुपये की हानि हो रही है, तो 1 रुपया क्या आपका यहाँ पे लॉस है, और ये 4 है आपका क्या सीपी। ठीक है, तो लॉस के केस में क्या होता है फ्रेंड, जब लॉस होता है ओके तो एसपी छोटा होता है सीपी बड़ा होता है, इट मीन्स लॉस का जो फॉर्मूला बनता है क्या सीपी माइनस एसपी बनता है ना। क्लियर है, तो यहां से आप एसपी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एसपी निकालने के लिए सब्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपका 3 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। क्लियर है, ओके फ्रेंड, या फिर एस पी का फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हो, आपको पता होगा तो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ये सब चीज़ तो आपको आता होगा, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो एस पी आपका 3 आ गया। इट मीन्स बोल सकते हैं कि जो 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7,200। ठीक है, 7,200 गिवन है फ्रेंड। क्लियर है, 3 से काटेंगे इसको तो ये क्या हो गया आपका 2400। पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, वस्तु का मूल्य, इट मीन सीपी पूछा जा रहा है। सीपी क्या है आपका 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालो। 2400 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 24 4 जा कितना होता है 96। ओके, तो 0 और लगा लो, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका सीपी निकल गया। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन से बनना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। ए बी को बेचा फ्रेंड, बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये भुगतान करता है ना। भुगतान कितना करता है सी 360 रुपये। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ओके 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, बी सी को, है ना। तो यहाँ 20% का लाभ है फ्रेंड, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये सी पी का क्या हो गया, सॉरी सी का क्या हो गया फ्रेंड, ये सी पी हो गया ना। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 100/120। ठीक है, पूछा जा रहा है ए को, बैकवर्ड जा रहे हैं, ए के पास जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, अब अगेन लगाएंगे 100/120, क्योंकि 2 बार 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बैकवर्ड जा रहे हैं ना, देखो सी के पास सबसे लास्ट में पहुंचा था। ठीक है, तो बैकवर्ड जा रहे हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं। 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 आपका यहाँ भी कैंसिल हो गया। 12 3 जा 36 होता है, 30 हो गया फ्रेंड, और 30 मल्टीप्लाई, अच्छा और भी काट लो ना, नीचे आपका क्या है 12 है ना, तो 3 से काट लेते हैं, 10 हो गया। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा, ओके 12, 4 से काटते हैं तो आपका 25 हो गया। 25 मल्टीप्लाई 10, 250 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक वस्तु को 1360 रुपये में के मूल्य पे बेचा जाता है, तो ये क्या फ्रेंड आपका एसपी है 1360।
एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। ठीक है, देखो ये एसपीएफ एंड तो सीपी बनाएंगे। यहाँ से 1360 है, सीपी बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। 15% का हानि हो रहा है तो मतलब 100/85 करेंगे। ये आपका क्या बन गया, सीपी बन गया। अब बेच रहा है ना, तो इसको सीपी को एसपी बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन सीधा लगाएंगे फ्रेंड। तो 10% है तो 110 लगा लो। क्लियर है। देखो मैंने क्या किया, एसपी से सीपी गया है ना, एसपी से सीपी जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं जो लगाए। अब सीपी से अगेन एसपी जाना है फ्रेंड, तो सीपी से एसपी जाते हैं तो फ्रैक्शन को सीधा लगाते हैं। क्लियर है। 100 काट लो। ओके 5 से काटते हैं। ओके ये कटेगा आपका, अगर 5 से काटोगे तो ये 22 हो गया फ्रेंड। ओके और 17 5 से 85 होता है। 17 से इसको काटोगे, ओके 17 जब 136 होता है तो आपका 80 हो गया। बस मल्टीप्लाई करना है, 80 × 22 तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 1760 रुपये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तु 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची। ठीक है, 40% का लाभ हुआ, बेचता है फ्रेंड। तो ये क्या आपका एसपी है ना, 40% का लाभ हो रहा है तो यहाँ से हम लोग सीपी बना लेते हैं इसको। 77 मल्टीप्लाई, एसपी से सीपी जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं फ्रेंड। तो 100 लाभ हो रहा है तो 140 लगाएंगे, ये सीपी बन गया। और बोला जा रहा है यदि 6% यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अब ये सीपी बन गया, यहाँ से एसपी बनाना है ना। ठीक है, एसपी बनाने के लिए क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन हम लोग सीधा लगाएंगे। 6% है तो 106 लगा लो इंटू 100। ठीक है, अब ये आपका 100 तो कट गया। ओके फ्रेंड काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो ये आपका 53 हो गया और ये आपका 70 हो गया। ओके फ्रेंड 11 से काट लो, 11 7 जा। ठीक है, और ये आपका 10 हो गया, 10 7 जा, 7 से काटा है फ्रेंड। क्लियर है, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। 11 × 53 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 583 डिवाइडेड बाई 10। इट मीन्स डेसिमल में आपका करेक्ट आंसर आएगा 58.3 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक 0 लगाना चाहते हो लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है फ्रेंड, 58.30 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला गया है कि 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये में बेचा जाता है। मतलब आपका सीपी गिवन है 200, एसपी गिवन है फ्रेंड आपका 198। क्या पूछा जा रहा है कि हानि परसेंट पूछा जा रहा है। देखो लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कितना का लॉस हो रहा है, ठीक है 2 रुपये का लॉस हो रहा है फ्रेंड। सीपी लगा लो इंटू 100% लॉस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया है ना, 1% का आपका लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वन % किस में दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है कि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती है ना। तो लाभ प्रतिशत मतलब 3 वस्तुएं हैं तो सीपी आप 3 कंसीडर कर लो और 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती है। इट मीन्स आपका एसपी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, आपका 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, 3 लगाएंगे इंटू 100, ये आपका परसेंट प्रॉफिट बनेगा। क्या बन जाएगा आपका 33 होल 1/100।
3% का लाभ होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सेकेंड। 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक टेबल का क्रय मूल्य है ना, सीपी आपका गिवन है 750 रुपया, 4% हानि पे बेच दिया जाता है। ठीक है, तो एसपी पूछा जा रहा है, सीपी से एसपी जा रहा है ना फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रैक्शन सीधा ही होगा 750। हानि हो रहा है तो हम लोग 96 लगाएंगे, है ना। आप 1 0 से काट लो यहाँ पे, क्लियर है। 5 से काटते हैं, 2 5 से 10, 15 5 से 75। इसको काट लेते हैं, 4 2 से 8। ओके फ्रेंड, 4 2 से 8 और 8 2 से 16। बस मल्टीप्लाई करना है आपको, 15 मल्टीप्लाई 48 क्या होगा फ्रेंड, 720 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक असत्य फेरी वाले अवैध तराजू का प्रयोग करके क्रेता एवं विक्रेता दोनों को 10% का धोखा देता है। फेरी वाले का वास्तविक लाभ क्या हो रहा है? जब ये चीज़ों को खरीदता है फ्रेंड तो 10% का वहाँ से प्रॉफिट कमाता है, बेचता है तब 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो 2 बार प्रॉफिट कमाता है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाएगा? तो ये भी फार्मूला से कर लेते हैं। एक बार 10% कमाया फ्रेंड, फिर से 10% प्रॉफिट कमाया, 10 × 10 लगा लेंगे अपॉन में 100। आप 2 0 हटा लो यहाँ से, ये क्या हो गया आपका 20 और यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड 1। ठीक है, इट मीन्स आपका 21% करेक्ट आंसर होगा। ओके, 21% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।